मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करती है, बल्कि मनुष्य 84 जन्म लेता है। यदि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता होता तो विचार करने की बात है, जब भी किसी को सजा मिल जाती है उसके बाद तो उसे सुखी सुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक इस संसार में मनुष्य को अपने उन दुखों का निवारण भी मनुष्य अपने कर्म के द्वारा करता है। जैसे मनुष्य ने शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद मनुष्य प्राणी में ही जाता है, लेकिन मानव योनियों में भी इतने बिखराव हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं जिसे लोग नहीं समझते हैं। मानव योनि में भी 84 लाख व्यवस्थाओं का भ्रमण दिखाया गया। जैसे भेड़ जो है, एक भेड़ कहीं जा रही हो तो उसके साथ सब भेड़ दौड़ पड़ती हैं। वो नहीं देखती कि कुआं है क्या है, आगे का भविष्य नहीं तय करती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी संसार में इस प्रकार से एक कोई कुछ कर रहा है तो उसके बारे में ये नहीं सोचते कि सही है या गलत है, उसके पाछे दौड़ पड़ते हैं। तो मनुष्य होते हुए भी उनका भेड़ तुल्य ही तो जीवन हुआ, जो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई दौड़ रहा उसके पाछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य होते हुए भी उनकी बुद्धि पशु तुल्य है। जैसे आप देखो, सर्प है, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन जो सर्प को यदि छेड़ोगे तो वो काट लेगा। इसी प्रकार से संसार में मानव प्राणी भी ऐसे हैं जिन्हें जो है कितना भी अच्छाइयाँ करो, कहीं धोखे से गलती हो जाए तो उस गलती को माफ न करके उसको दंड देने का प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य होते हुए भी जो है सर्प समान तो ही हुआ, लेकिन मनुष्य की आत्मा सर्प में नहीं जाती है। बंदर दिखाया गया, कामनाओं का प्रतीक होता है, क्रोध भी उसके अंदर होता है, लोभ भी होता है, मोह भी होता है, अहंकार भी होता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वासना अधिक होती है। तो मनुष्य होते हुए भी वो बंदर तुल्य है, जब इन कामनाओं से अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता है तो मनुष्य, लेकिन उसके काम बंदर समान है। इस प्रकार से मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता है, बल्कि कर्म का वर्णन दिखाया गया। कुत्ता दिखाया गया, वफादारी का प्रतीक होता है। मनुष्य की प्राणी की आत्मा कुत्ते में नहीं आती है, लेकिन कुत्ता अपने मालिक की वफादारी इतनी निभाता है चाहे उसे कितनी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। इसी प्रकार से जो है मनुष्य है, वो अपने परिवार की इतनी वफादारी निभाता है, चाहे उसे अपराध करना पड़े, चाहे दंड का सामना करना पड़े, लेकिन वो अपराध करना बंद नहीं करता है। इसलिए मनुष्य होने के बाद भी वो मनुष्य की मान्यता नहीं निभा पाता है। जबकि परमात्मा कहता है संसार पे तुम अपने कर्म भोगने के लिए आए हो, तो ध्यान रखो, तुम अपराध करोगे तो अपराध का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि अपराधों में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे यदि हमने अपने जीवन को बदला तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो माना हमें अच्छे बुरे को अपने परिवार में भी देखना चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है तो हमें रोकना चाहिए, यदि अच्छा कर रहा तो कोई बात नहीं। तो हमें इन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं करेगा, और तब तक हमारा जीवन कुत्ते समान ही, मान लिया, जो अपने विवेक का प्रयोग न करे, सिर्फ मालिक बनने का ही फर्ज अदा करता रहे। कभी कोई किसी का नौकरी करता है, मालिक ने कह दिया किसी का मर्डर कर दो तो कर आएगा जाकर, तो उसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? जो करने जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य जो करता है उसी को अपने किए कर्म का भोग भोगना पड़ता है, बल्कि उसका भोग पूरा परिवार संबंधी नहीं भोगेगा, तुम करोगे तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का
सही परिवर्तन करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। शेर दिखाया गया। शेर जंगल में हर पशु पक्षी को परेशान करता रहता है, मारता रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी ऐसे हैं जो संसार में अपने जो है संस्कारों का परिवर्तन नहीं करते हैं, वो भी दूसरों के धन संपत्ति को अपने कब्जे में करने का प्रयास करते रहते हैं। तो विचार करो, मनुष्य होते हुए भी उनका शेर तुल्य जीवन होता है, जो दूसरों की धन संपत्ति हड़पने में लगे रहते हैं, बल्कि मानवता का फर्ज अदा नहीं करते हैं। तो बल्कि मनुष्य शेर इत्यादि में नहीं जाता है, बल्कि शेर ऐसे गुण मानव जीवन के अंदर होते हैं जो दूसरों को सताने का काम ही करते रहते हैं। हिरण दिखाया गया। हिरण के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी पाने के लिए वो जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं प्राप्त होती है। इसी प्रकार से परमात्मा से प्यार करने वाले प्राणी अपने अंतर मन को नहीं जगाते हैं, अंदर का पर्दा साफ नहीं करते हैं, जिस कारण से जिंदगी भर माला जपते रहते हैं, मंदिरों में दौड़ते रहते हैं, लेकिन जीवन का उद्धार नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा कहता है, जब तक तुम अपने अंदर के मन को नहीं परिवर्तन करोगे, अंदर के विचार नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे हिरण को स्वयं उसमें कस्तूरी होती है, लेकिन वो कस्तूरी के लिए जिंदगी भर भागता रहता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपने अंदर के पर्दे को जब तक साफ नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहता है, अपने अंदर के पर्दों को साफ करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। इसलिए मनुष्य मनुष्य होता है। उसने यहाँ जन्म लिया, मृत्यु होने के बाद पुनः बाल अवस्था में पहुँचा, और जहाँ पहुँचता है, यदि उसने गलत किया है तो गरीब असागर जन्म हो जाता है, अधिक अपराध करते लूले लंगड़े बन जाते हैं। और जो भी इस संसार पर दुखों का सामना करना पड़ता है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार से, अमीर गरीब, तो ये सब कुछ हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। तो कर्म का परिवर्तन करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप गन्ना लगाओ तो गन्ना उत्पन्न होता है, आम लगाओ, आम से आम उत्पन्न होता है। तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। तो मनुष्य मनुष्य होता है, जैसे कर्म करता है उसी अनुसार से उसे संसार में दुख सुखों का भोग भोगना पड़ता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। अच्छा, जय श्री परमात्मा।